पवन नगरी में जहाँ रंगीन फूल खिलते थे और चमकती तितलियां मंडराती थी, परी रानी सोना रहती थी। परियों के इस राज्य में सब कुछ खुशहाल था, लेकिन एक अंधेरे रहस्य की छाया मंडराती रहती थी। शैतान का साम्राज्य। शैतान साम्राज्य में आग का राजकुमार अंगार राज करता था। उसके लाल बाल आग की लपटों जैसे थे और उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। वो परियों की खुशी से जलता था और हमेशा पवन नगरी को अंधकार में डुबाने की कोशिश करता था। एक दिन अंगार ने एक भयानक मंत्र का प्रयोग किया। उसने एक काला जादू फैलाया जिसने पवन नगरी के फूलों को मुरझा दिया और तितलियों के पंख काले कर दिए। सोना परेशान थी, उनकी परियां बीमार पड़ने लगी और हवा में दुख का साया छा गया। सोना को पता चला कि शैतान साम्राज्य के केंद्र में एक जादुई कुआं है। इस कुएं के पानी में अविश्वसनीय शक्तियां थी जो काले जादू को छोड़ सकती थी, लेकिन कुएं तक पहुंचना आसान नहीं था। शैतान के राक्षस हर तरफ पहरा देते थे और अंगार ने कुएं के चारों ओर आग का घेरा बना दिया था। उन्होंने अपनी सबसे बहादुर परी चंचला को बुलाया। चंचला तेज थी और उसमें जादू की गहरी समझ थी। सोना ने उसे जादुई कुएं तक जाने का काम सौंपा। चंचला ने चुनौती स्वीकार कर ली और पवन नगरी से उड़ान भरी। चंचला का रास्ता मुश्किलों से भरा था। उसने राक्षसों को चकमा दिया, जालों से बच निकली और आग के किनारे को पार करने के लिए एक खास जादू का इस्तेमाल किया। रास्ते में उसने एक बूढ़े भूत का सामना किया जो शैतान साम्राज्य से तंग आ चुका था। भूत ने उसे राक्षसों के कमजोर बिंदुओं के बारे में बताया और उसे एक जादुई फल दिया जो उसे कुछ देर के लिए अदृश्य कर सकता था। आखिरकार चंचला जादुई कुएं तक पहुंच गई। कुएं से निकलने वाली धुंध उसके आसपास लिपटी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी शीशे की शीशी को कुएं के पानी से भर लिया। उसी समय अंगार वहां आ गया और गुस्से से भरा हुआ था कि कोई उसके जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चंचला ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने जादुई फल खा लिया और अदृश्य हो गई। अंगार भ्रमित हो गया। वो चिल्लाया, कौन है? तू बाहर निकल। चंचला ने उसे नजरअंदाज किया और पवन नगरी की ओर उड़ गई। वापस आने पर सोना ने कुएं के पानी का इस्तेमाल करके काले जादू को तोड़ दिया। फूल खिल उठे, तितलियां फिर से रंगीन हो गई और पवन नगरी में खुशियां लौट आई। चंचला को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंगार गुस्से से भर गया था। वो चंचला को खोजने और पवन नगरी को तबाह करने की कसम खा चुका था। सोना जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं। उन्होंने चंचला को बताया कि शायद शैतान साम्राज्य को अंधकार से मुक्त कराना ही समस्या का असली हल है। चंचला इस बार अकेले नहीं जाएगी। सोना ने फैसला किया कि परियों और शैतान साम्राज्य के बीच शांति लाने का यही सही मौका है। उन्होंने सबसे बुद्धिमान परी तारा को चंचला के साथ जाने के लिए चुना। तारा अपनी शांत स्वभाव और लोगों को समझने की खूबी के लिए जानी जाती थी। दोनों परी शैतान साम्राज्य की सीमा पर पहुंची। वहां का नजारा भयानक था। जमीन जली हुई थी, हवा में गंधक की बदबू थी और हर तरफ राक्षस पहरेदारी कर रहे थे। चंचला लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तारा ने उसे रोका। लड़ाई से कुछ हल नहीं निकलेगा, तारा ने कहा। हमें अंगार से बात करनी, यह समझने की कोशिश करनी कि वो इतना गुस्से में क्यों है। चुपके से वो दोनों महल तक पहुंच गई। महल आग से जला हुआ लगता था, हर तरफ अराजकता थी। अचानक अंगार सामने आया। वो और भी ज्यादा क्रोधित दिख रहा था। तो फिर वो चिल्लाया। तारा ने शांति से कहा, राजकुमार अंगार, हम शांति की बात करने आई। अंगार ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दी। उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चंचला ने उसे रोक लिया। लड़ाई के बीच तारा ने महसूस किया कि अंगार का गुस्सा किसी और वजह से। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तारा ने पूछा। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम आपकी मदद कर सके? अंगार थोड़ा शांत हुआ। उसने बताया कि उसके पिता शैतान साम्राज्य के राजा को एक प्राचीन अभिशाप ने जकड़ रखा है। अभिशाप की वजह से ही पूरा साम्राज्य अंधकार में डूबा हुआ है। यह सुनकर चंचला और तारा हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि अंगार दुश्मन नहीं बल्कि उसे मदद की जरूरत है। उन्होंने अंगार को बताया कि अगर वो अभिशाप तोड़ने में उनकी मदद करे तो वो भी शैतान साम्राज्य को अंधकार से मुक्त करने में उसकी मदद करेगा। अंगार राजी हो गया। तीनों ने मिलकर अभिशाप तोड़ने का रास्ता खोजा। बहुत सारे रोमांच और खतरों के बाद वो प्राचीन इमारत तक पहुंचे जहाँ अभिशाप को तोड़ा जा सकता था। इमारत के अंदर एक मुश्किल पहेली
सुलझाना था और एक खतरनाक दानव को हराना था। चंचला की चतुराई, तारा की बुद्धिमत्ता और अंगार की ताकत से मिलकर वो पहेली सुलझाने और दानव को हराने में सफल हुए। जैसे ही अभिशाप टूटा, शैतान साम्राज्य में रोशनी फैल गई, जमीन हरी हो गई, हवा साफ हो गई और राक्षस गायब हो गए। अंगार अपने पिता को बचाने में कामयाब हो गया। राजा अंगार को गले लगाते हुए उसी के आंसू बहाए। शैतान साम्राज्य के लोग भी खुश थे। आखिरकार अंधकार से मुक्ति मिल गई। इस जीत के बाद परियों और शैतान साम्राज्य के बीच शांति कायम हो गई। चंचला और तारा पवन नगरी लौट आए, जहाँ उन्हें एक नायिका के रूप में सम्मानित किया गया। अंगार भी कभी कभी पवन नगरी आता रहा और सोना के साथ मिलकर दोनों राज्यों के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास करता रहा।